नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पहुंचे उदयपुर। कहा, मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता। वल्लभनगर विधानसभा सीट से शक्तावत परिवार में जेठ बहू में चुनावी सामना होगा। विधायक की मौत के बाद पत्नी और अब बड़े भाई ने भी की टिकट पर दावेदारी। स्कूटी का साइड स्टैंड बना मौत की वजह, सड़क से टकराया तो गिरी मां बेटी और बड़ीचा हाईवे पर पीछे से आ रहे टैंकर का पहिया मां के सिर पर चढ़ गया। मेगा आवास योजना में झूठा शपथ पत्र देने पर यूआईटी ने फ्लैट ले लिया कब्जे में। 11 माह बाद 3 महिलाओं सहित 33 कैदियों से परिवार के सदस्य मिले। उदयपुर रॉ पावर लिफ्टिंग संघ इंडिया की ओर से एशियन ट्रायल के लिए राष्ट्रीय स्तर की पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में चेतन नागदा को मिला सिल्वर मेडल। और सलूमनगर में सहायक नर्स छात्रा ने सहायक नर्स मिडवाइफरी केंद्र पर लगाई फांसी। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर शाहनवाज हुसैन अपने अल्प प्रवास पर उदयपुर पहुंचे। इस दौरान शाहनवाज ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी पर निशाना साधा। वहीं किसान आंदोलन पर भी कटाक्ष किया और कहा कि सरकार ट्रैक्टर को टैंक नहीं बनने देगी। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि देश में चल रहे किसान आंदोलन की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिहाना और मियां खलीफा जैसे लोग भारत की एकता और अखंडता को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शाहनवाज ने कहा कि देश में भी बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस षड्यंत्र रच रही है। कांग्रेस के नेता किसानों को बरगलाकर ट्रैक्टर को टैंकर बनाकर लाल किले की चढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता सब जान चुकी है। किसान आंदोलन की समाप्ति पर भी हुसैन ने अपनी बात रखी। कहा कि हमारी सरकार लगातार किसानों से संपर्क में है, जल्द ही इस मुद्दे का सकारात्मक अंत होगा। वहीं राजस्थान में हुए राहुल गांधी के दौरे पर भी शाहनवाज ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि राहुल आजकल हम दो हमारे दो बोल रहे हैं, लेकिन यह नारा कांग्रेस और गांधी परिवार की डिक्शनरी का है, हमारे पार्टी में यह लागू नहीं होता। शाहनवाज हुसैन ने देश भर में चल रहे नागरिक संशोधन कानून को लेकर भी अपनी बात रखी। शाहनवाज ने कहा कि देश में मुसलमानों को डराया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उन्हें अब इस देश में नहीं रखा जाएगा, उन्हें भारत में खतरा है, लेकिन मैं इस बात का दावा करता हूं कि दुनिया भर में मुसलमान सबसे ज्यादा सिर्फ भारत में ही सुरक्षित हैं। ऐसे में भारत में जो भी व्यक्ति मुसलमान को असुरक्षित महसूस करता है वह मुझसे संपर्क करे कि मैं उसकी सुरक्षा की गारंटी लेता हूं। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुसलमानों के लिए भारत, शिक्षा, देश, हिंदू, सच्चा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर भी बीजेपी का पक्ष रखा। शाहनवाज ने कहा कि पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लागू होते हैं। भारत में जिस तरह से पेट्रोल के दाम इन दिनों बढ़े हैं, उसी तरह आने वाले वक्त में कम भी होंगे। शाहनवाज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2 बजट में भी महंगाई बढ़ने का अनुमान लगाए बैठी थी, लेकिन हमारी सरकार ने कोरोना वायरस के बाद लागू हुए बजट में आम जनता को सिर्फ राहत देने की कोशिश की है, कोई अतिरिक्त टैक्स लागू नहीं किया गया। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की परेशानी बढ़ा सकते हैं। उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी में अब एक ही परिवार के 2 व्यक्ति टिकट की दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आला नेताओं में भी असमंजस की स्थिति है। वल्लभनगर में जहां एक तरफ दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह समर्थक उनकी पत्नी प्रीति शक्तावत को कांग्रेस से विधानसभा टिकट देने की मांग कर रहे हैं, वहीं अब गजेंद्र सिंह के बड़े भाई देवेंद्र सिंह ने भी चुनावी रण में उतरने का मन बना लिया है। शक्तावत ने बाकायदा इसके लिए बैठक कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया। वल्लभनगर सीट से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का 20 जनवरी को निधन हो गया था। विधायक के निधन के बाद से ही उनके समर्थकों द्वारा उनकी पत्नी प्रीति शक्तावत को टिकट देने की पुरजोर पैरवी की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रीति शक्तावत ने कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही है। प्रीति का कहना है कि उन्होंने अभी चुनावी मैदान में उतरने का कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन जहां कार्यकर्ताओं को जरूरत होगी तो उनके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। वहीं अब दिवंगत गजेंद्र सिंह के बड़े भाई देवेंद्र सिंह ने भी चुनावी रण में उतरने का मन बना लिया है। देवेंद्र का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अगर मेरा साथ देंगे तो मैं आगे चुनावी मैदान में उतरने की दावेदारी करूंगा। देवेंद्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता दावेदारी पेश कर सकता है। ऐसे में मैं पिछले लंबे समय से सक्रिय तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और जनता के आधार और कार्यकर्ताओं की मांग पर अपनी दावेदारी रख रहा हूं। वहीं एक ही परिवार के 2 दावेदारों ने कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी बढ़ा दी है। सत्ता में होने के बावजूद अब विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की फूट पार्टी के नेताओं को सता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में शक्तावत परिवार का वर्चस्व माना जाता है। ऐसे में अब एक ही परिवार के 2 व्यक्तियों की दावेदारी से कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत होने की जगह कमजोर भी हो सकती है। ऐसे में अगर चुनाव तक परिवार में ही 2 धड़े बट गए तो इसका सीधा फायदा बीजेपी और जनता सेना को मिल सकता है। शक्तावत परिवार के साथ ही वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के भीम सिंह चुंडावत समेत
कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन के बाद सिंपैथी पॉलिटिक्स के तहत शेखावत परिवार की दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन अब एक ही परिवार के दो दावेदार होने की वजह से स्थिति बदल रही है। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पार्टी आलाकमान वल्लभनगर के लिए किस प्रत्याशी का चयन करता है। बेड़बास क्षेत्र में यूआईटी की मेगा आवास योजना में झूठे शपथ पत्र पर फ्लैट आवंटन की शिकायत पर यूआईटी ने हाल ही में फ्लैट को सीज कर कब्जे में ले लिया। श्रीनाथ कॉलोनी, पीपली चौक, गणेश नगर पायड़ा निवासी गणेश लाल पालीवाल पुत्र मोहन लाल पालीवाल ने झूठा शपथ पत्र देकर आवेदन किया था। लॉटरी में उसका फ्लैट खुला। इसकी शिकायत पर यूआईटी ने जांच करवाई। शिकायत सही होने पर सचिव अरुण हसीजा के निर्देश पर हाल ही में फ्लैट को सीज कर यूआईटी ने कब्जे में लिया। यूआईटी ने फ्लैट आवंटन के बाद पालीवाल द्वारा जमा करवाई राशि भी जब्त कर ली। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बलीचा हाईवे पर ट्रक ने 12 साल की बेटी के सामने ही स्कूटी सवार उसकी मां को कुचल दिया। उससे इसकी मौत हो गई। दरअसल टैंकर को ओवरटेक करने के दौरान स्कूटी का साइड स्टैंड सड़क पर टकराने के बाद मां बेटी गिर गए। इस दौरान पीछे से आते ट्रक ने मां का सिर कुचल दिया। हेड कांस्टेबल मदन सिंह ने बताया कि सुबह 11 बजे हादसा हुआ। इसमें हैदराबाद हाल नया खेड़ा तपोवन आश्रम निवासी 40 साल की भवानी की मौत हो गई है। मौके पर उपस्थित लोगों और टैंकर चालक ने पूछताछ में बताया कि महिला स्कूटी पर हाईवे से शहर की तरफ जा रही थी। आगे एक टैंकर चल रहा था। इस ओवरटेक करते वक्त स्कूटी का साइड का खुला स्टैंड सड़क पर टकरा गया। इससे दोनों गिर गए। टैंकर चालक ने भी यही कहा कि उसे ओवरटेक करते हुए ही हादसा हुआ। महिला ने हेलमेट भी पहना हुआ था, लेकिन वह सड़क पर खुला हुआ मिला। शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी है। परिजनों के आने के बाद महिला का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पूछताछ में सामने आया कि महिला फतेहपुरा स्थित किसी संस्था में काम करती थी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन में बंद हुए कैदियों में जेल में मुलाकात को लेकर जेल विभाग ने मंगलवार को अनलॉक कर दिया है। सेंट्रल जेल में पहले दिन 3 महिला और 30 पुरुष कैदियों के परिवार के सदस्य बारी बारी से जेल के मुलाकात कक्ष में मिले। उन्होंने कैदियों के हाल जाने और खुशी जताई। सेंट्रल जेल प्रबंध से आने वाले परिवार सदस्यों से फॉर्म भरवाए और फिर तय समय तक मुलाकात करवाई। बता दें कि लॉकडाउन के बाद से संक्रमण के बचाव के लिए कैदियों से मुलाकात बंद कर दी गई थी और विभाग से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बातचीत की सुविधा दी गई थी। जेल विभाग से सोमवार को आदेश जारी किया गया था कि विचाराधीन बंदी को 15 दिन और सजा याफ्ता बंदी को 1 माह में 1 बार मुलाकात करवाई जाएगी। इसमें भी सोमवार को छोड़कर अन्य 6 दिन सुविधा रहेगी। एक बार में बंदी का एक परिजन ही मिल सकता है। मुलाकात का समय 45 मिनट की जगह 15 मिनट रहेगा। मास्क लगाना अनिवार्य होगा और मुलाकात के बाद कमरे को सैनिटाइज किया जाएगा। बाहर से सामान देना मना है। अब परिजन फॉर्म भरकर बंदी से मिल पाएंगे, लेकिन जेल से निर्धारित समय पर यह सुविधा मिलेगी। उदयपुर रॉ पावर लिफ्टिंग संघ इंडिया की ओर से राजस्थान के गोल्ड जिम झालावाड़ में 12 से 14 फरवरी तक एशियन ट्रायल के लिए राष्ट्रीय स्तर की पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उदयपुर के प्रेसिडेंट प्रणम दास गुप्ता ने बताया कि बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट प्रतियोगिता में उदयपुर के प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कई पदक अपने नाम किए। बेंच प्रेस में 82 किलो वर्ग में ओम प्रकाश प्रजापत ने सिल्वर, 75 किलोग्राम वर्ग में शुभम प्रजापत गोल्ड एवं दिलीप प्रजापत ने कांस्य पदक हासिल किया है। 50 किलोग्राम वर्ग में चेतन नागदा को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। डेडलिफ्ट में ओम प्रकाश प्रजापत को गोल्ड, शुभम प्रजापत को 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड, चेतन नागदा को 59 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड तो दिलीप प्रजापत को सिल्वर हासिल हुआ है। सलूम्बर में राजकीय सामान्य चिकित्सालय परिसर में स्थित सहायक नर्स मिडवाइफरी केंद्र पर रहने वाली प्रथम वर्ष की छात्रा कविता पुत्री केशव शर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी धौलपुर ने मंगलवार को केंद्र में स्थित क्लासरूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर
अंदर लगे पाइप पर चुन्नी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर सलूम्बर थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोडा मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना जिले के गोगुंदा में रह रहे मृतक का भाई जो पटवारी के पद पर कार्यरत है उन्हें भी दी गई, जो अपने परिजन को लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर सुपुर्द कर दिया। छात्र की आत्महत्या घटना को लेकर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। सर, ये रात को जो घटना हुई थी उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देना। जी हाँ, कल प्रातः स्थानीय चिकित्सालय के पीएमओ साहब ने जरिए टेलीफोन अवगत कराया कि इनके यहाँ जो एएनएम ट्रेनिंग सेंटर है जी जी उसकी एक प्रथम वर्ष की छात्रा जी सर, सुश्री कविता डॉटर ऑफ केशव शर्मा निवासी धौलपुर की रहने वाली है, जिसने हॉस्टल से तैयार होकर जो क्लासरूम है उसमें जाकर के क्लासरूम को अंदर से बंद किया और अंदर एक पाइप लगा हुआ था, उसमें खुद के गले की चुन्नी को का फंदा बना करके जी सर, लटक गई, आत्महत्या कर ली है। और जिसकी सूचना पर हमारी टीम वहाँ पहुंची जी, हमारे द्वारा उसकी फोटोग्राफी करवाई गई जी सर, दरवाजे को खुलवा करके, और तब देखा तो उस बच्ची की मृत्यु हो चुकी थी। जी जी, उसकी बॉडी को पीएमओ साहब और स्टाफ की मौजूदगी में उतरवाया गया। जी सर, क्योंकि उसके परिजन धौलपुर थे, उसके एक बड़े भाई है जो गोगुंदा में पटवारी के पद पर कार्यरत है, हमने टेलीफोन से सूचना दी जी, जो उनके बड़े भाई थे वो उनकी भाभी और उनके परिजन मौके पे आए जी, और उनकी मौजूदगी में इस बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया गया। जी जी, पूछताछ में ये जानकारी सामने आई है कि ये बच्ची किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित थी, जिसका मनोरोग विशेषज्ञ से इलाज भी जारी था। जी जी, और इसी बात को लेकर के मानसिक तनाव में आकर के इस बच्ची ने यह कदम उठाया है। जी जी, हमारे द्वारा मर्ग दर्ज किया गया है और उसकी जांच की जा रही है। जी जी, थैंक यू सर। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।